हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कार ट्रांसमिशन के बारे में कि कार ट्रांसमिशन आखिरकार होता क्या और ये कैसे काम करता है। बेसिकली कार ट्रांसमिशन का काम होता है कार के इंजन की पावर को उसके व्हील तक सप्लाई करना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कार फ्रंट व्हील ड्राइव है या फिर रियर व्हील ड्राइव है। बस कार ट्रांसमिशन का काम इतना होता है कि वो इंजन की सप्लाई को, इंजन की पावर को उसके व्हील तक सप्लाई करता है। और कभी भी आपको जब इंस्टेंट पिकअप चाहिए या फिर आपको अपनी कार को स्मूथली स्टॉप करना है या फिर कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है, स्टॉप करना है, तो इस केस में कार का ट्रांसमिशन काम आता है। कार के इंजन को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए ट्रांसमिशन काम आता है। तो बेसिकली कार ट्रांसमिशन 2 टाइप्स के होते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फर्दर ऑटोमेटिक में कुछ कैटेगरीज होती है जैसे IMT, AMT, CVT और DCT। इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की, MT। तो बेसिकली जैसे कि हम बिगिनिंग टू टिल नाउ देखते आ रहे हैं अपनी कार में, अपनी बाइक्स में, कि आपको एक गियर शिफ्टर दिया जाता है, एक गियर स्टिक दी जाती है जिस पे कि मेंशन होता है गियर नंबर्स। लाइक आपकी कार में 5 गियर आपकी कार है तो उस पर 5 गियर जो डिजिट है वो मेंशन होती है स्टिक के ऊपर, और आपको इसे 1 बाय 1 करके लगाना होता है। आप ये नहीं कि सीधा 3rd गियर में शिफ्ट कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम 1st गियर में डालते हैं तो हमें ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा पावर मिलता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे आपके गियर बढ़ते जाते हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो क्या होता है कि टॉर्क कम हो जाता है, लेकिन आपकी जो पावर, आपकी स्पीड है कार की, वो बढ़ती चली जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन का फ़ायदा ये होता है कि आपकी कार का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जब कभी भी आपको गियर शिफ्ट करना होता है तो आपको अपनी गियर स्टिक को चेंज करने से पहले क्लच को दबाना होता है। क्लच को दबाते हैं जब आप, तो क्या होता है कि जो कार का फ्लाई व्हील, जो ट्रांसमिशन में फ्लाई व्हील होता है, वो डिसएंगेज कर देता है इंजन को कार ट्रांसमिशन से, और ये काम करती है कार की क्लच। जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो वो कार के ट्रांसमिशन को, इंजन को डिसएंगेज कर देते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात मैनुअल ट्रांसमिशन की होती है कि ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, और ये एफिशिएंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार को चलाते कैसे हैं। दूसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छी ये है कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं वो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। सो अब हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहले जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का नंबर आता है वो है IMT, मीन्स इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें क्या फ़र्क होता है, ये बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही काम करता है। इसमें आपको गियर स्टिक दी जाती है और आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इसमें क्लच नहीं दी जाती। जी हाँ, इसमें आपको क्लच नहीं दी जाती, आपको एक्सीलरेटर, ब्रेक पेडल ही मिलते हैं। जब कभी भी आपको अपनी कार को गियर में शिफ्ट करना होता है, गियर शिफ्ट करना होता है, सपोज कीजिए कि आपकी कार न्यूट्रल खड़ी है या फिर पार्किंग मोड में है, तो आपको अपनी कार को गियर शिफ्ट करने से पहले सिर्फ ब्रेक को पुश करना होगा, ब्रेक प्रेस करने होंगे, और उसके बाद आपको अपनी कार को जो गियर है वो शिफ्ट करोगे। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी आप, इसको हम इंटेलिजेंट ट्रांसमिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्लच को प्रेस करता है, बस फ़र्क इतना ही है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़े से महंगे होते हैं। IMT ट्रांसमिशन थोड़ा सा महंगा है और इतना जो है कि वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं है जितना कि मैनुअल है। अब हमारा दूसरा नंबर का जो ट्रांसमिशन है वो है AMT, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके स्मार्ट वे में इसको ऑटोमेटिक बना दिया गया है। इसमें भी फ़र्क ये है कि इसमें आपको क्लच देखने को नहीं मिलेगी, इसमें भी आपको IMT की तरह एक्सेलेरेटर और ब्रेक देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि IMT में और फिर AMT में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें आपको गियर स्टिक नहीं मिलेगी, इसमें आपको गियर चेंज नहीं करने हैं। आपको सिर्फ एक बार आपने गियर स्टिक को पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में शिफ्ट कर दिया तो ये अपने आप जो है वो गियर को शिफ्ट करती चलेगी, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th अपने आप जो है वो गियर को शिफ्ट करती चलेगी। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि मैनुअल से ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, AMT थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कभी भी कार गियर को शिफ्ट करेगी तो आपको महसूस होगा कि हाँ, अब कार ने गियर शिफ्ट किया। तो बेसिकली ये मैनुअल की तरह ही होता है, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है। बेसिकली गियर बॉक्स होते हैं आपको ट्रक्स में, या फिर आपको हम कह सकते हैं कि बसेस में, और फिर जो AMT ट्रांसमिशन है वो आपको कार्स में, लाइक मारुति की कार्स में देखने को मिल जाते हैं।
आपको ये ट्रक्स वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, जिसका नाम है CVT ट्रांसमिशन। इसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, गियर होता ही नहीं। इसमें क्या होता है कि एक मोटर और बेल्ट सिस्टम होता है जो कि कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं और बड़े इंटेलिजेंट वे में गियर को शिफ्ट कर देते हैं। जब आप इस कार को चलाते हो तो आपको फील नहीं होता कि अब गियर चेंज हुआ और अब गियर चेंज नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप एक बार AMT कार चलाओगे और एक बार CVT कार चलाओगे तो आपको दिन रात का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जैसे AMT है या फिर IMT है वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो CVT गियर बॉक्स है वो फ्यूल एफिशिएंट है। इसको बनाया इसलिए गया है ताकि ये फ्यूल एफिशिएंसी पे काम कर सके, लोगों को बेहतर माइलेज मिल सके। तो CVT थोड़ा सा क्या होता है कि CVT महंगा है। देखिए, जब कभी भी हम मैनुअल कार लेते हैं या फिर AMT कार लेते हैं तो AMT में और मैनुअल कार में तकरीबन 70,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। अगर वहीं हम CVT कार पे स्विच करते हैं तो मैनुअल वर्जन में और CVT कार वर्जन में 1 से 1.5 लाख रुपए का या फिर 1.25 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ जाता है। तो ये इसीलिए क्योंकि जो CVT है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, और कभी CVT कार ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत हो जाए तो ये आपकी जेब को खाली करा सकता है, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन ये फ्यूल एफिशिएंट है और आपको काफ़ी चलाने में मज़ा भी आएगा। और इसमें एक चीज़ और आपने देखा होगा, जितनी बड़ी बड़ी कार होंगी, लाइक आपको होंडा की कार में देखने को मिल जाता है, होंडा हुंडई में आपको CVT देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको है ना स्टेयरिंग व्हील के पास एक गियर शिफ्टर मिल जाता है, जिससे कि आप प्रेस करके जब कभी भी आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को है ना इंस्टेंटली पावर की ज़रूरत है, तो आप गियर पैडलर से जो आपको स्टेयरिंग व्हील के पास मिलता है, आप उसको प्रेस करके जो है एकदम से गियर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक में या फिर AMT वर्जन में नहीं मिलता, AMT वर्जन में भी आपको मिलता है। सपोज कीजिए कि आप AMT कार चला रहे हैं और आप 5th गियर पे, आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए तो आपको 4th गियर पे आना है, तो बस आपको करना क्या है कि एक बार जो आपका एक्सीलेटर है उसे ज़ोर से प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे तो वो गियर डाउन शिफ्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये AMT में नहीं है, AMT में भी है। तो अब हम बात करते हैं DCT की। DCT मीन्स फुली ऑटोमेटिक, इसको हम ट्रांसमिशन कह सकते हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांसमिशन है। और ये जो ट्रांसमिशन है ये आपको बड़ी बड़ी कारों में देखने को मिलता है। जितनी बड़ी बड़ी कार हैं, स्पोर्ट्स कार होगी या फिर लग्जरियस कार होगी, इसमें आपको DCT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और DCT का मतलब होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। इसमें आपको 2 क्लच ट्रांसमिशन में मिलती है, जिसमें से कि एक इसमें से जो जो एक क्लच है वो इवन गियर्स पे काम करेगी, जो दूसरी क्लच है वो ऑड गियर्स पे काम करेगी। सपोज कि जो पहली क्लच है वो 1, 3, 5 पे काम करेगी, और जो दूसरी वाली क्लच है वो 2, 4, 6 पे काम करेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसमें भी आपको जो है वो गियर शिफ्टर मिल जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है। जी DCT ट्रांसमिशन है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो जब कभी भी आप DCT कार चलाओगे तो आपको चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ट्रांसमिशन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। और आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि AMT ले, मैनुअल ले, DCT ले, CVT ले, कौन सी कार आपके लिए ज़्यादा प्रेफर करती है। देखिए दोस्तों, यदि आपका बजट कम है और आप जो कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और आपका जो रनिंग है वो ज़्यादा ट्रैफिक में है, तो आपको AMT पे जाना चाहिए। AMT मीन्स आपका बजट थोड़ा है, मान लीजिए आपका बजट है 5 से 7-8 लाख तक का बजट है, तो आपको AMT लेना चाहिए। और आप स्पेशली उस केसेस में जो रोड है, जो आपका रनिंग है वो कंजस्टेड है या फिर ट्रैफिक में आपको ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, लाइक आप दिल्ली मुंबई या फिर दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कंजस्टेड वे है, तो उस केस में आपको AMT लेना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आपको बार बार क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, मीन्स बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में AMT ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप CVT ले सकते हैं। आप CVT ले सकते हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर वुमेंस। तो जो गर्ल्स और वुमेंस हैं उनके केस में क्या है कि उनको गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो CVT या फिर AMT है वो बेटर ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन CVT और AMT और DCT वट एवर द गियर बॉक्स,
इनके साथ में दिक्कत ये है कि आजकल जो कार्स है वो सीएनजी में आ रही हैं, लोग सीएनजी में कार्स को लेना पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी कार्स में सीएनजी का ऑप्शन नहीं देखा, चाहे वो एएमटी हो, सीवीटी हो, डीसीटी हो, कुछ भी हो। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम्स में आ जाए, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपको पेट्रोल में या फिर डीजल में ही ये कार लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आप मैनुअल कार्स भी ले सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कार है, बिगिनिंग टू टिल ना हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा आप ऑटोमेटिक वर्जन पे लगाओगे इतना पैसा, और सपोज कीजिए कि आप डेल्टा मॉडल ले रहे हैं, फिर VXI मॉडल आप ले रहे हैं, तो अगर आप VXI में ही AMT मॉडल लोगे तो कम से कम 70,000 रुपये आपको, 70 से 80,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। 70 से 80,000 रुपये आप और लगाएंगे तो आपका जो मॉडल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, आपको ZXI मिल जाएगी इस अमाउंट में। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। सो बाय बाय दोस्तों।